गण गणपते नमः। जय माँ दुर्गा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शरदीय नवरात्रि की सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है और दूसरे नवरात्रि पर किए जाने वाले पाठ को अब हम सुनेंगे। दूसरे नवरात्रि पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का एक साथ पाठ किया जाता है, तो इन्हीं तीनों पाठों का अब हम श्रवण करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां पर गए जहां विष्णु भगवान तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव और अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्युओं की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं भी नहीं थी। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु जी के तेज से उस देवी की भुजाएं हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन हुए। इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए और दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौएं हुई। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश और प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार और कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी
सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेकों रूपों वाले अस्त्र और अभेद्य कवच मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी ने कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागाहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं, इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं भी समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षोभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी जी को देखा। उस देवी जी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोकग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांककर वह देवी जी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उद्रग महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर आरूढ़ हुआ, लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी तथा घुड़सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ों करोड़ों रथियों और हस्ती सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगारंग में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ों हजार रथों, हाथी और अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, परशु, पट्टिश, खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में ही तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े
वे सभी श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टूक कर डाला। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई तो रुधिर वमन करने लगे एवं कई शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवारें, शक्तियां, दृष्टियां लेकर घूम रहे थे, और कई एक महासुर देवी जी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े से ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकारता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और स्वयं ही अंबिका जी के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहे हों। तब देवी जी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहलहाती हुई ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी और घोड़े दोनों मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही उसने प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध में आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार के शब्द के द्वारा ही उसे तेजहीन कर दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर
चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत और मुक्के एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी जी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल को शस्त्र द्वारा, वाशकल को बाणों द्वारा, अंधक और ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने असह्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर उसने अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद के द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा जी को बड़ा क्रोध आ गया। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष का रूप त्याग दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा कर पहाड़ देवी जी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा कि रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट दिया और उसे नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।
अब आरंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महेश के और उसकी सेना के देवी जी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन और कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे, जिसे देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता और महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारे मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को और बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्रेष्ठ स्वरूपणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता और श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा और कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं और असुरों के संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो तथा आप ही आद्या अवज्ञा कृत्या परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो तथा पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले मोक्षादि मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्दीर्घ के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निधान भी आप ही हो। देवत्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे अतीव अद्भुत और विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोधयुक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया। जो महिषासुर की इतनी बड़ी और भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है, न उनका कभी धर्म बिगड़ता है और वे ही रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग का लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो।
हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो, सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो, राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। वे राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर देवी जी तुम दुष्टों का वध करती हो। तुम असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? इसका भी एक कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से और त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधियाकर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र बिंद के समान मुख को देखने में ही लगी रहती हैं, उधर जाती ही नहीं। हे देवी जी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत्र करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और कहाँ है? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता। ऐसा देखा गया है कि हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को तुमने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारे शूल से रक्षा कीजिए और घंटे का शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों और गंध, चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारी इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें आप वर देना चाहती हो तो हे माता, आप यह वर दीजिए। जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें, तब तब हमारी आपत्तियां दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा तुम्हारी पूजा करे, उसे वित्त, रिद्धि, विभव आदि दीजिए। साथ में उसके धन, कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जिस प्रकार प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया, वह सब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार ये दूसरे दिन की पूजा समाप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ये तीनों अध्याय एक साथ किए जाते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको पसंद आए होंगे। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जय माँ दुर्गे।